Today I will tell you about ode. What is ode and what is the importance of ode? When will we use ode and what is the real meaning of ode? That is very necessary to know everyone. So today we will learn. Hey guys, this is Muskan. Welcome back to our channel Real English. तो बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज की टॉपिक हमारी होने वाली है ओट के बारे में। क्या वाकई ओट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस जानना क्यों जरूरी होता है, ये हमारी लाइफ में कब यूज होते हैं, अगर यूज नहीं होते होंगे, अगर इसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा तो मैं आज टॉपिक ओट क्यों लाती। तो बिना डिले स्टार्ट करते हैं। My first point that is an ode is a type of a poem. ओड जो होता है ना वो पोएम का प्रकार होता है, मतलब कविता का एक प्रकार है। As you know that elegy is a type of a poem, sonnet is a type of a poem, like this ode also is a type of a poem. ओड भी जो है ना वो एक प्रकार का पोएम ही है। पोएम का प्रकार को ही हम लोग ओड बोलते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको जो कि पोएम के प्रकार में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सोनेट के बारे में भी मैंने बताया है कि सोनेट भी एक पोएम के प्रकार है। ये चीज़ आपका लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। जो बच्चे लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है जानने के लिए, क्योंकि जब आप पोएटिक फॉर्म पढ़ते हैं ना तो इनफैक्ट कहा जाए कि जो भी पोएम होते हैं तो पोएम के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि उसके हम लोग को सेंस पे जाना होता है। मतलब होता कुछ और मीनिंग है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलना है। जैसे ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ में एक लाइन था, अब पत्ते तेजी से झड़ने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब पत्ते बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अब लोग बहुत तेजी से मरने लगे हैं। तो पोएट जो होते हैं ना, पोएट ऐसे लिखते हैं कि उसका सीन समझा जा सके, ना कि वो जो लाइन लिख दी है उसका मीनिंग निकल जाता है, वैसा नहीं होता। अब जो पोएम है, पोएम का मतलब कुछ और होता है और सेंस कुछ और निकलता है। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि अब पत्ते तेजी से झड़ने लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि अब लोग तेजी से मरने लगे हैं, मतलब उस मरने की तरफ ज़्यादा फास्टली जाए जा रहे हैं। जो लोग 90, 80, वो आज 60, 50, 45 लाइक दिस इतना ही एज हो गया है उनका, अब वो उतने में ही डेट कर जा रहे हैं। इट मीन्स कि अब लोग तेजी से मरने लगे हैं। तो पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना होता है, तभी आप समझ पाएंगे। तो उसके लिए आपको टाइप ऑफ पोएम पढ़ना होगा। पोएम के कितने टाइप्स होते हैं, इलेजी, सोनेट, जो भी होते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आज मेरा वही टॉपिक है एक ओड के ऊपर, कि ओड क्या मतलब होता है इसका। तो एज यू नो दैट ओड इज अ टाइप ऑफ अ पोएम। ओड क्या है? टाइप का है पोएम का। इन विच द पोएट एडमायर समथिंग। इन विच मतलब जिसमें, जिसमें कि कवि, पोएट मीन्स कवि, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं किसी भी चीज का, किसी चीज का वो प्रशंसा करते हैं ओड में। अगर पोएम आपका ओड है तो उससे ये पता चल जाएगा कि उस चीज में आपका किसी न किसी चीज पे प्रशंसा की बात की गई है, उसका एडमायर किया गया है, क्योंकि ओड का मतलब ही होता है एडमायर करना। नेक्स्ट वन है एन ओड इज अ पोएम। एज यू नो दैट ओड क्या है? एक कविता है। दैट इज रिटन फॉर एन ओकेजन और एन पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब वो कोई ओकेजन पे लिखा जाता है ओड, या तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे होता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये लिखा जाता है, कोई भी खास सब्जेक्ट के ऊपर, वस्तु के ऊपर इसे लिखा जाता है ओड को। नेक्स्ट वन, ऐसे क्या होता है ना, टॉपिक बाय टॉपिक और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने से ज़्यादा इंक्रीजिंग होता है। ऐसे जब स्टोरी के टाइप हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा माइंड में नहीं जाता। अगर आप पॉइंट मिला मिला करके पढ़िएगा या फिर पॉइंट मिला मिला करके अगर आप याद करते हैं तो ज़्यादा समझ में आते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज अ लिरिक पोएम। ये एक लिरिक पोएम है, और आपको पता होगा कि जितने भी पोएम होते हैं, पोएम को आप लिरिक भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक सॉन्ग के टाइप्स होते हैं। सॉन्ग ऑल्सो कॉल्ड पोएम। पोएम को ही हम लोग सॉन्ग बोलते हैं या सॉन्ग को ही पोएम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि सॉन्ग को ही इंक्रीजिंग किया जाता है पोएम में। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो लिरिक पोएम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिरिक पोएम। नेक्स्ट वन इज अ पोएम प्रेजेस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एडमायर सब्जेक्ट। इट मीन्स ये जो पोएम होता है ना, ये पोएम लिखा जाता है किसी भी प्रशंसा के ऊपर, किसी भी चीज का। वो चीज हो सकता है आपका पर्सन के ऊपर, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में हम प्रशंसा करते हैं, हाँ ये वाला आदमी था, ये बहुत ज्यादा अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लाइक दिस, मतलब उसी के बारे में टोटल का टोटल छाप देना है। उसके सिर्फ गुण ही लिखते हैं हम लोग उसमें, क्योंकि एडमायर करने का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो उसकी जितनी भी प्रशंसा होती है, जितनी भी अच्छाई होती है उसके अंदर, वो सारा प्रस्तुत करना होता है पोएम में। तो उसे हम लोग ओड का नाम दे देते हैं।
नेक्स्ट वन है प्लेस, किसी भी जगह के बारे में बताते हैं कि ये वाला जगह में ये घूमने का जगह है, ये बहुत ज्यादा अच्छी सिटी है, लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है। मतलब एडमायर हम लोग किसी भी चीज का कर सकते हैं, चाहे आप रूम का कर लीजिए, चेयर का कर लीजिए, पर्सन का कर लीजिए, ड्रेस का कर लीजिए, एनीथिंग एल्स व्हाट डू यू वांट टू डू। नेक्स्ट वन है एडमायर इज सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी वस्तु पे वो हो सकता है। ओड, प्रशंसा करना, दैट इज कॉल्ड। एंड इफ यू विल रीड एनी पोएम एंड यू विल गेस दैट इफ समवन एडमायरिंग समथिंग, दैट यू कैन से दैट इज कॉल्ड ओड। अगर आप पोएम पढ़ रहे होते हैं ना, अननोन है पोएम, हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है उस पोएम को, अगर आप वो पोएम पढ़ेंगे और उसमें अगर किसी भी सब्जेक्ट की प्रशंसा कर रही होती है, या फिर किसी भी, कुछ भी हो सकता है, या तो पर्सन के ऊपर, या तो प्लेस, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप उसे ओड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जिस भी पोएम में एडमायर होता है उसे ही हम लोग ओड का नाम देते हैं। ओड का जो इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल होगा ना, वो होगा आपका ओड टू ऑटम, which is written by John Keats. As you know that, I think you know. Ode to Autumn जो है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ओड का एग्जाम्पल में। इसमें क्या होता है ना, कवि जो है जॉन कीट्स वो एडमायर करते हैं ऑटम सीजन पर। हालांकि सारे को पसंद नहीं होता ऑटम के बारे में, क्योंकि ऑटम जो होता है ना सीजन, पतझड़ का सीजन होता है, जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, चारों बगल मतलब जो पेड़ सूख, मतलब सारे के सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वैसा नहीं होता है, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते। कीट्स जो होते हैं ना, वो इनकी प्रशंसा ये कर रहे होते हैं कि अगर पत्ते झड़ेंगे नहीं, अगर पत्ते टूटेंगे नहीं, तब तक न्यू पत्ते कैसे आएंगे, नए पत्ते कैसे जन्म लेंगे। इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पत्ते झड़ेंगे नहीं तो न्यू पत्ते आएंगे कैसे, फिर से हरियाली कैसे होगी। तो पुराने जो पत्ते हैं उसको झड़ना भी तो जरूरी होता है ना, इसी वजह से ऑटम सीजन आते हैं। तो इनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग निगेटिव सेंस से ले लेते हैं, जो कि हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं होता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ओड टू ऑटम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटम सीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाकई आप स्टूडेंट है ना, तो ओड टू ऑटम बिल्कुल पढ़िए। तो ओड टू ऑटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ओड, as you know that, and it's very important to know everyone what is the meaning of ode, and as now you can say that what is the meaning of ode, because you understand very well that what is ode. And if you have any doubt, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.